तो आज के वीडियो में हम इस विषय की चर्चा करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में शुभ भावों से और शुभ ग्रहों से राजयोग किस तरह बनता है और पाप भावों से और अशुभ ग्रहों से विपरीत राजयोग किस तरह से बनता है और राजयोग और विपरीत राजयोग के फल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है, कौन से जातक ज्यादा लकी होते हैं, सामान्य राजयोग वाले जातक या फिर विपरीत राजयोग वाले जातक। तो चलिए हम सबसे पहले राजयोग से शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में लग्न का भाव, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है और दसम भाव जो कि प्रोफेशन का भाव है, नौकरी का भाव है, ये तीनों व्यक्ति के कुंडली के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाव होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हाउसेस होते हैं ये, और ये शुभ होते हैं और सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो राजयोग बनता है वो बनता है तब जब दसम भाव का लॉर्ड, दसम भाव में जो भी राशि पड़ी हो उसका स्वामी लग्न में बैठ जाए और लग्न भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस हो जाए तो राजयोग बन जाता है। दूसरा राजयोग तब बनता है जब लग्न भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक साथ लग्न में बैठे हों या फिर दसम भाव में बैठे हों, इस स्थिति में भी राजयोग बनता है। तीसरी सिचुएशन जो राजयोग बनने की है वो है, हम नवम भाव की चर्चा कर चुके हैं, तो नाइन्थ का लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए और 10th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए और इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस हो जाए तो भी राजयोग बनता है। अगला राजयोग बनता है जब 9th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए और लग्नेश लग्न का लॉर्ड 9th में बैठ जाए तो भी बहुत ही पावरफुल राजयोग का निर्माण होता है। एक और राजयोग का निर्माण तब होता है जब लग्नेश और नवमेश दोनों ग्रह एक साथ या तो लग्न भाव में बैठे हों या 9th हाउस में बैठे हों। तो इस तरह से बनने वाले राजयोग में होता क्या है, जिनकी कुंडली में भी ये इन सारे राजयोगों में से कोई एक राजयोग होता है वो जातक विख्यात होते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं और जिंदगी की लड़ाई में विजेता होते हैं, विजयी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत ज्यादा धनवान हैं लेकिन भगोड़े हैं, जैसे विजय माल्या बहुत धनवान है लेकिन कानून और पुलिस के डर से विदेश में भागे हुए हैं, भगोड़े बने हुए हैं। तो हम उनको न तो शक्तिशाली कह सकते हैं न विजयी कह सकते हैं, विख्यात भी नहीं कह सकते हैं, कुख्यात कह सकते हैं। तो राजयोग में जन्म लेने वाले जातक सही तरीके से विख्यात होते हैं, आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न होते ही होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अपने जीवन काल में 1000, 500, 2000 लोगों के लिए छत्र छाया का काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको कोई हरा नहीं सकता है। वे विजयी होते हैं क्योंकि उनके पास नैतिक बल, सामाजिक बल, बाहुबल और कानूनी बल होता है, हर तरह के रास्ते के जानकार होते हैं। ऐसे जातक जिंदगी में काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं, काफी ऊंचा उठते हैं और इनकी तुलना अगर हम विपरीत राजयोग वाले जातकों से करें तो विपरीत राजयोग वाले जातकों का जीवन शुरू में ही कठिनाई से भरा हुआ होता है, काफी गरीबी से, काफी स्ट्रगल से, नीचे से उठ करके और ऐसे ऐसे स्ट्रगल से गुजर करके वो ऊंचाई पे उठते हैं जिनके बारे में सोचना भी संभव नहीं है और जो वास्तव में काफी कठिन होते हैं। विपरीत राजयोग तब बनता है जब ये छठा भाव है, ये अशुभ भाव माना जाता है, अष्टम भाव है, ये भी अशुभ भाव है और षष्ठम से ज्यादा अशुभ है और फिर 12वां भाव भी अशुभ भाव माना जाता है। जहां राजयोग वाली स्थिति में ये सभी भाव शुभ थे, जिनमें कि ये दोनों सबसे ज्यादा शुभ और पावरफुल थे, तो इसी तरह से अशुभता के मामले में छठे से 8वां और 8वें से 12वां ज्यादा अशुभ होता है।
अगर इनका स्वामी इनमें चला जाए या इनका स्वामी इनमें चला जाए या इसका स्वामी इसमें चला जाए या इसका स्वामी इसमें चला जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और विपरीत राजयोग वाले जातक प्रतिष्ठा के मामले में, शक्ति के मामले में, कीर्ति के मामले में राजयोग वाले जातकों से भी ज्यादा ऊपर उठ सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कलाकार इसी विपरीत राजयोग को लेकर के पैदा हुए थे। लेकिन विपरीत राजयोग काम तभी करता है जब आपका लग्नेश मजबूत हो। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश मजबूत नहीं है तो विपरीत राजयोग काम ही नहीं करेगा, बल्कि आपको और ज्यादा पेचीदी समस्याओं में उलझा सकता है, जिनसे निकल करके आप सिर्फ अपने आप को बचा भर पाएंगे। क्योंकि जो भी छठे भाव में फंस गया, 8वें भाव में फंस गया, 12वें भाव में फंस गया, वो तो फिर जिंदगी भर उससे निकल नहीं पाता। ये तीनों भाव फंसाने के लिए ही होते हैं। सिर्फ लग्नेश मजबूत हो तो फिर सभी उसके अनुकूल काम करने लगते हैं, योग भी, ग्रह भी और भाव भी। अगर ये विपरीत राजयोग न भी बना हो और ये सामान्य राजयोग न भी बना हो, सिर्फ लग्नेश ठीक हो, लग्नेश उच्च का हो, मित्र गृही हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो या अपनी स्वराशि में बैठा हो या लग्न में बैठा हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मतलब उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब फिर अकेला लग्नेश भी काफी पावरफुल राजयोग का निर्माण कर सकता है। और ऐसे जातक भी जीवन में काफी खुशहाल देखे गए हैं और सामान्य रूप से प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति वगैरह भी अर्जित कर लेते देखे गए हैं। तो चलिए, आपके अपनी कोई कुंडली के बारे में क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।